12वीं बोर्ड के सालाना इम्तिहान में इम्तियाजी नंबरात से कामयाबी हासिल करने वाले तलबा के एजाज में इनफरादी तौर पर भी अब तहनीती प्रोग्राम लिए जा रहे हैं। ऐसा ही एक मुख्तसर सा प्रोग्राम शहर की मारूफ शख्सियत कासिम वसीम बाबू सेठ की जानिब से उनके दफ्तर में रखा गया। इस मुख्तसर सी तकरीब में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती जनरल सेक्रेटरी सैयद मोइन के फरजान सैयद मुसद्दिक और मेरी आवाज न्यूज लाइव के एडिटर मुबीन कामरानी की दुख्तर निशात कामरानी की गुलपोशी और शालपोशी की गई और उन्हें मुबारकबाद पेश की गई। साथ ही रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया गया। सैयद मुसद्दिक ने 12वीं बोर्ड के सालाना इम्तिहान में 83.83% नंबरात से कामयाबी हासिल करके अपने वालिदैन का नाम रोशन किया है, जबकि मुबीन कामरानी की दुख्तर निशात कामरानी ने भी 82% नंबरात हासिल करके तलबा के लिए एक बेहतरीन मिसाल पेश की है। तहनीती तकरीब के दौरान मोहम्मद कासिम वसीम बाबू सेठ ने अपने तासुरात जाहिर करते हुए 12वीं के इम्तिहान में इम्तियाजी नंबरात से कामयाबी हासिल करने वाले तलबा की हौसला अफजाई की, उनके इल्मी सलाहियतों का एतराफ़ किया और इसी तरह मुस्तकबिल में भी कामयाबियों के सफर को जारी रखने के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मजलिस के लीडर सैयद मोइन ने भी मुबीन कामरानी की दुख्तर का इस्तकबाल किया, उनकी गुलपोशी और शालपोशी की। साथ ही तकरीब के इनेकाद पर कासिम वसीम बाबू सेठ का शुक्रिया अदा किया। तकरीब में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के स्टेट मीडिया सेक्रेटरी नईम खान, मजलिस के सरगर्म लीडर अल्ताफ सर और दीगर अहबाब बतौर खास मौजूद थे। नई नस्ल के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम की बच्चियाँ, हमारे लड़के जिस किस्म के नताइज आज ला रहे हैं उससे वाकई बहुत बड़ी खुशी हो रही है। वसीम साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने निशात कामरानी और सैयद मुसद्दिक की हिम्मत अफजाई के लिए यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा जिसमें ताम का भी नज़्म था, गुलपोशी की। अल्हम्दुलिल्लाह इससे होता क्या है कि बच्चों को एक हिम्मत मिलती है और यही वजह है कि पेरेंट्स के अलावा भी माशरे के मौजूद शख्सियात जब इन नई नस्ल को, नए बच्चों को मुबारकबाद पेश करते हैं और इनकी हिम्मत अफजाई के लिए गुलपोशी करते हैं, इनके हौसले और बढ़ते हैं। निशात कामरानी, सैयद मुसद्दिक के अलावा नांदेड़ और महाराष्ट्र में जितनी हमारी बच्चियां, बच्चे कामयाब हुए हैं उन सबको मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि आज वो लोग जो मुसलमानों की नई नस्ल को या कि मुसलमानों को ये समझते थे कि मुसलमान एजुकेशन में बहुत पिछड़ा हुआ है, और ये सच्चाई भी है, तो आज इस नई नस्ल ने और जितने बच्चे और बच्चियां पास हो रहे हैं, मेरिट लिस्ट पे आ रहे हैं, अच्छे परसेंटेज से कामयाब हो रहे हैं, ये उन लोगों को बता रहे हैं कि मुसलमानों की नई नस्ल तालीमी मैदान में आज फ़रोग़ पा चुकी है। यकीनन मुस्लिम दानिश्वरों को, मिल्ली क़ायदीन को और तमाम मुसलमानों को मैं पैगाम देता हूँ कि आज हम सबको मिलकर इन तमाम की तमाम अंधेरियों का मुकाबला करना है। तो तालीमी मैदान में हमारे बच्चों को आगे बढ़ाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इन तमाम अंधेरियों का मुकाबला, चाहे वो इक़्तिसादी अंधेरी हो या फिर माशी अंधेरी हो या फिर सियासी अंधेरी हो या तिब्बी अंधेरी हो, इन तमाम का मुकाबला तालीम के ज़रिए ही कर सकते हैं। तालीम एक ऐसा ज़ेवर है, तालीम ही एक ऐसा शोबा है जिससे गुज़र कर ही हम तमाम मराहिल को पास कर सकते हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह काबिल मुबारकबाद है वो टीचर्स, काबिल मुबारकबाद है वो पेरेंट्स, वालिदैन, जिन्होंने रूखी सूखी खाकर अपने बच्चों को तालीम के मैदान में आगे बढ़ाया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारी मेहमान नवाज़ी को कबूल किए, हमारे मोइन साहब, मोइन भाई MIM के, और हमारे जो है कामरानी साहब प्रेस रिपोर्टर, उनके डॉटर के तरफ से उन्होंने भी आए, और हम जो है लोग जो पास हुए अच्छे नंबरों से, उस खुशी में जो है हमने उनकी गुलपोशी रखे
और खाना रखे थे इंशाल्लाह। और हमारी तरफ से और ह्यूमन राइट की तरफ से और प्रेस की तरफ से, नईम साहब की तरफ से, मेरे तरफ से ढेर सारे शुभकामनाएं। बहुत बहुत मुबारक बच्ची को भी और हमारे मुसद्दिक साहब को भी मैं बहुत सारे शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह उनके लिए दुआ करता हूं कि बच्चे और बच्चियां जो भी अच्छे नंबर से पास हुए वो कम से कम IAS और IPS में पार्टिसिपेट करें, वो लोग स्टडी करें आगे और अच्छे आगे कर स्टडी करके आगे अच्छा नाम कमाए वालिद वालदा का। और यही हम दुआएं करते हैं और हमको बहुत खुशी हुई और बहुत सारे बच्चे पास हुए जो हमारे रिलेशन के थे। हमने उनका गुलपोशी करे, स्वागत करे और दावत रखे इंशाल्लाह। और मैं उन सभी को भी मुबारकबाद देता हूं जो मेरे टच में नहीं है। इंशाल्लाह हमारे तरफ से दुआएं, अल्लाह ताला उनको आगे भी अच्छी पढ़ाई से नवाजे और अल्लाह की रहमतें और बरकतें उनके ऊपर रहे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ह्यूमन राइट की तरफ से और प्रेस की तरफ से, दोनों की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। वसीम भाई, कहीं ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले मैं तो अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि आज उन्होंने मुझे इस कामयाबी के लिए किया। और मैं ख़ास तौर पर हमारे असातिज़ा और सभी टीचर्स का शुक्रगुज़ार हूँ, वसीम बाबू सेठ एंड नईम सर और नज़ीर सर, जो सब ने अप्रिशिएट किया और इंकरेज किया हमें और गुलपोशी की, उसका भी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और क्या बनना चाहते हैं आप आगे चलकर? इंशाल्लाह अभी तो मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, लेकिन आगे ग्रेजुएशन के बाद मैं UPSC के लिए तैयारी करूँगा। हम पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें इस कामयाबी से नवाजा। और उसके बाद हम टीचर्स के और अपने वालिदैन के शुक्रगुज़ार हैं कि हमारी उन्होंने हिम्मत बढ़ाई, हमारी हौसला अफजाई की। उसके बाद हम वसीम सर का और जनाब सैयद मोइन सर के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमें अपने ऑफ़िस पे बुलाया और हमारी शाल पोशी व गुलपोशी की और हमें अप्रिशिएट किया। ज़्यादा उसमें टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने चांस भी दिया है। अगर कोई फ़ेल हो जाता है तो वो बाद में से और एक बार एग्ज़ाम दे सकता है विदाउट एक साल वेस्ट किए। तो जो स्टूडेंट्स फ़ेल हो गए हैं उनके लिए पैनिक की कोई बात नहीं है और वो डिप्रेशन में बिल्कुल ना जाए, क्योंकि सेल्फ़ स्टडी जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। विदाउट ट्यूशन के भी आप बहुत सारे परसेंटेज ले सकते हैं, बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो मैं ऐसे स्टूडेंट्स को और ऐसे लोगों को बोलना चाहूँगी कि वो बस सेल्फ़ स्टडी पे कंसंट्रेट करें।